हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय आइडियल क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th के इंग्लिश के न्यू सिलेबस से प्रोज का फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ाने वाले हैं। और फ्रेंड्स, यदि हम इस स्टोरी के बारे में बात करें तो ये वास्तव में उस समय की है जब फ्रांस और प्रेशिया के बीच युद्ध हुआ था सन 1870 ईस्वी में। तो प्रेशिया ने फ्रांस को हरा दिया था और यहाँ पर फ्रांस के दो जिलों की बात बताई गई है जिनका नाम एल्सेस और लोरेन है। तो प्रेशिया से यह आदेश आया था कि एल्सेस और लोरेन के जो दो जिले हैं जिनमें फ्रांस पढ़ाई जा रही है, तो अब उनमें फ्रांस ना पढ़ा करके अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। तो फ्रेंड्स, इसी पर आधारित है ये स्टोरी। तो वास्तव में जो इस स्टोरी के लेखक हैं अल्फोंस डोटेड, ये क्या कहना चाहते हैं कि जब कोई युद्ध होता है तो उस देश या उस देश की जगह पर या उसकी जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर जो लोग होते हैं तो उन पर उस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ता है। और इस पे ये बात भी बताई गई है कि एक भाषा हमारे लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो यही बातें बताई गई हैं। और फ्रेंड्स, जो ये स्टोरी है इसे फ्रांज नाम का लड़का नरेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि आप इस लेसन का या स्टोरी का हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह से सीख पाएँ तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, देखिए इस स्टोरी में जो फ्रांज है वो क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी में जो फ्रांज है वो कहता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। कि आई स्टार्टेड, मैं रवाना हुआ या निकला, फॉर स्कूल के लिए यानी मैं जब स्कूल के लिए निकला तो वेरी लेट, बहुत लेट हो गया था, दैट मॉर्निंग, उस सुबह। यानी कि उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड, और मुझे बहुत ज़्यादा भय था। ड्रीड में सोता भय, ऑफ स्कोल्डिंग, डांटे जाने का, और मुझे जो है डांटे जाने का बहुत ज़्यादा भय था या डर था। स्पेशली, विशेष रूप से, बिकॉज, क्योंकि एमएमएल हैड साइड, यानी एमएमएल ने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चंस अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि जो एमएमएल सर हैं उन्होंने हमसे कहा था कि वह हमसे प्रश्न पूछेंगे। ही वुड क्वेश्चंस अस, यानी वह हमसे प्रश्न पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल्स, यानी पार्टिसिपल से। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और इसके बारे में मैं एक भी शब्द नहीं जानता था, यानी पहला शब्द भी नहीं मैं जानता था और इसके बारे में मैं पहला शब्द भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण तक, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, यानी मैंने जो है एक क्षण तक सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। एंड स्पेंडिंग, और व्यतीत कर दूँ, द डे आउट ऑफ द डोर, यानी स्कूल के बाहर ही मैं अपना दिन व्यतीत कर दूँ, ये मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा। इट वाज सो वार्म, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सो ब्राइट, और काफ़ी धूप भी निकली हुई थी। द बर्ड्स वेयर क्रीपिंग एट द एज ऑफ द बुट्स, और जो चिड़ियाँ थी, द बर्ड्स, जो चिड़ियाँ थी, वेयर क्रीपिंग, वो चहचहा रही थी, एट द एज ऑफ द बुट्स, बुट्स मीन्स होते हैं जंगल, एज मीन्स होता है किनारा। तो कहता जो चिड़ियाँ थी वो जंगल के किनारे चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, द प्रेशियस सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मीन्स होता अभ्यास करते हुए, द प्रेशियस सोल्जर, यानी प्रेशिया के सिपाही, यानी जो प्रेशिया के सिपाही थे वे अभ्यास कर रहे थे। इन द ओपन, यानी खुले में, फील्ड बैक ऑफ द सामिल, सामिल में होती है आरा मशीन। तो कहते हैं कि आरा मशीन के खुले हुए मैदान में, यानी जो प्रेशिया के सिपाही थे वे आरा मशीन के खुले हुए मैदान में अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल। अब कहता है फ्रांज कि ये जो सब चीज़ें थी, इट वॉज ऑल मच, यानी ये जो सब चीज़ें थी वो टेम्पटिंग, बहुत ज़्यादा आनंददायक थी, दैन द रूल फॉर द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियमों से। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, यानी लेकिन मेरे पास इसका विरोध करने की क्षमता थी या शक्ति थी।
बट लेकिन आई हैड मेरे पास थी द स्ट्रेंथ शक्ति टू रेसिस्ट विरोध करने की, लेकिन मेरे पास विरोध करने की शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल और मैं और तेजी से स्कूल के लिए चला। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, तो व्हेन जब आई पास्ड मैं गुजरा, यानी जब मैं गुजरा द टाउन हॉल यानी कि सभागार के पास से। तो फ्रांज कह रहा है कि जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो देर वाज ए क्वार्टेड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड में होता सूचना पट। तो कहता सूचना पट के सामने काफ़ी भीड़ थी। देर वाज ए क्वार्ड यानी वहाँ पर भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड यानी कि सूचना पट के सामने। तो कहता कि जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो सूचना पट के सामने भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स और पिछले 2 वर्षों से, और पिछले 2 वर्षों से ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, हमारी जितनी भी बुरी खबरें होती थी, ऑल आवर बैड न्यूज यानी जितनी भी हमारी बुरी खबरें होती थी, हैड कम आती थी फ्रॉम देयर वहीं से। तो फ्रांज कह रहा कि हमारी जितनी भी बुरी खबरें होती थी वो यहीं से आती थी, यानी इसी बुलेटिन बोर्ड पर लिख दी जाती थी। अब वो खबरें कैसी कैसी थी, तो द लास्ट बैटल्स यानी हारे हुए युद्धों की खबरें, द ड्राफ्ट और सेना में भर्ती के कानूनी आदेशों संबंधित समाचार, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर और सेना अधिकारी के आदेशों से संबंधित समाचार, यानी ये सब चीज़ें जो है उस बुलेटिन बोर्ड पर लिख दी जाती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने अपने मन ही मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके हुए, यानी मैंने अपने मन ही मन में बिना रुके हुए सोचा। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मामला हो सकता है। देन फिर एज जैसे ही आई हरीड बाई एज फास्ट आई कुड गो, मैं और तेजी से चला। आई हरीड मैं और तेजी से चला। बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना तेज मैं चल सकता था। अर्थात देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर जैसे ही मैं अपनी पूरी तेजी के साथ चला, यानी जितना मैं चल सकता था उतनी तेजी से मैं और आगे बढ़ा। द ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार वेक्टर, जिसका नाम वेक्टर था, हु वाज देयर वो वहाँ था, विद हिज अप्रेंटिस अपने चेलों के साथ, रीडिंग द बुलेटिन खबर को पढ़ रहा था। पढ़ रहा था द बुलेटिन खबर को, यानी वो सूचना पट को पढ़ रहा था अपने चेलों के साथ जो कि वहाँ था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे बुलाया या चिल्लाया। डोंट गो सो फास्ट, इतना तेजी से मत जाओ लड़के, यानी उसने मुझसे कहा कि इतनी तेजी से मत जाओ लड़के। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी अभी तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने का पर्याप्त समय है। इन प्लेंटी ऑफ टाइम यानी पर्याप्त समय है। आई थॉट मैंने सोचा या मुझे लगा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। यानी जो फ्रांज नाम का लड़का है वो कह रहा कि वो जो विक्टर था यानी जो लोहार था वो जो है मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, एंड रीच्ड और मैं पहुंचा एम हेमल्स लिटिल गार्डन, मैं एम हेमल के छोटे से बगीचे में, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ और पूरी तरह से हाँफते हुए, यानी मैं पूरी तरह से हाँफते हुए एम हेमल के छोटे से बगीचे में पहुंचा। यूजली आमतौर पर व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, तो वहाँ बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था। बस्टल मीन्स होता है शोरगुल। व्हिच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे सुना जा सकता था इन द स्ट्रीट, गलियों में, जिसे बाहर गलियों में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी डेस्कों को खोले और बंद किए जाना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनियन, और सभी लोगों से पाठ को दोहराना। वेरी लाउड, और काफ़ी तेजी से। विद आवर हैंड्स, और अपने हाथों को ओवर आवर ईयर्स, अपने कानों में लगाकर। टू अंडरस्टैंड बेटर, जितनी अच्छी तरह से समझ में आए। इन कह रहा कि वो जो आवाज़ें थी वो खुली गलियों में सुनी जा सकती थी। मेज़ों को खोला जाना और बंद किया जाना, बेहतर समझने के लिए कानों पर हाथ रखकर समवेत स्वर में पाठों को जोर जोर से दोहराना, ये सब चीज़ें हम जो है वहाँ पर सुन सकते थे।
एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और अध्यापक के विशाल पैमाने का मेज से टकराना, यानी जो डंडा था उसका रूलर था अध्यापक को, उसको रैपिंग किया जाना यानी टकराना या मारना ऑन द टेबल मेज पर, और मेज पर उस अध्यापक के डंडे का टकराना, ये सब आवाज़ें जो है हम खुली हुई गलियों में सुन सकते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन कह रहा कि ये सब चीज़ें जो है सब बिल्कुल इतनी शांत थी। आई हैड काउंटेड, मुझे भरोसा था, काउंटेड भरोसा था, ऑन द कमीशन ऑफ गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि इस हल्ले का फ़ायदा उठाते हुए, कमीशन यानी हल्ले का, टू गेट टू माई डेस्क मैं प्राप्त कर लूँगा, विदाउट बीइंग सीन बिना किसी के देखे हुए अपने मैच को। और वो लड़का बता रहा है कि मैं बिना किसी के देखे हुए और इस हल्ला का फ़ायदा उठाते हुए मैं अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, परंतु दैट डे, उस दिन, लेकिन उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, दैट डे यानी उस दिन, एवरीथिंग यानी सब कुछ, हैड टू बी एज क्वाइट एज बिल्कुल शांत था, जैसे कि संडे मॉर्निंग रविवार की सुबह को रहता है, यानी इतना शांत था ये सब कुछ जैसे संडे यानी रविवार की सुबह रहता है। थ्रू द विंडो, खिड़की में से, आयशा मैंने देखा, माई क्लासमेट्स मैंने अपने सहपाठियों को। आगे फ्रांज बता रहा कि खिड़की में से मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, पहले से वे अपनी अपनी जगह पर स्थित थे या उपस्थित थे। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, अपनी अपनी जगह पर वो उपस्थित थे पहले से ही। एंड एम हेमल वॉकिंग, और एम हेमल घूम रहे थे अप एंड डाउन, इधर उधर, और जो एम हेमल थे वो इधर उधर घूम रहे थे। विद हिज टेरिएबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने हाथ में लिए हुए, अंडर हिज आर्म अपने हाथ में लिए हुए, टेरिएबल आयरन रूलर यानी अपने लोहे के डंडे के साथ। और वो जो एम एल सर थे वो इधर उधर अपने लोहे के डरावने डंडे को लिए हुए घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे ही दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन, और अंदर जाना पड़ा। बिफोर एवरीबडी, उन सब के सामने से, और मुझे ही दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने से अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं। फ्रांज कह रहा है कि आप अनुमान लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि हाउ आई ब्लस्ड, कि मैं कितना शर्मिंदा रहा हूँगा। ब्लस्ड में होता शर्मिंदा, कह रहा मैं कितना शर्मिंदा रहा हूँगा। एंड हाउ फ्रेटेंड आई वाज, और कितना डरा हुआ रहा हूँगा। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देखा। एंड साइड वेरी काइंडली, और मुझसे दयालुता से बोली। यानी कि वो फ्रांज नाम का लड़का बता रहा है कि जो हमारे एम हेमल सर थे उन्होंने मुझे देखा और वो मुझसे जो है बड़े ही दयालुता से बोले। अब क्या बोले हैं वो कि गो टू योर प्लेस क्विकली, कि तुम जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। गो टू योर प्लेस, अपनी जगह पर जाओ, क्विकली जल्दी से। लिटिल फ्रांज, छोटे फ्रांज, यानी उस फ्रांज को बोले कि जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। वी वेयर बिगिन विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जंप्ड ओवर द बेंच, अब जो फ्रांज है वो बता रहा है कि आई जंप्ड, मैं कूदा, ओवर द बेंच, बेंच में, मैं बेंच के ऊपर कूदा। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया। सेट डाउन बैठ गया, एट माई डेस्क अपने डेस्क पर, मैं बेंच पर कूदा और अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक, व्हेन आई हैड नॉट ए लिटिल ओवर माई फ्रेट, और कहता है कि मैंने जब तक अपने भय में विजय नहीं प्राप्त कर ली। नॉट मिस नहीं, ये वाला जो आगे नॉट लिखा है ये इस लाइन के लिए प्रयोग किया गया है। तो कह रहा है जब तक मैंने अपने डर पर विजय नहीं प्राप्त कर ली। फ्राइट का मतलब होता है डर। डिड आई सी, तो मैंने ये नहीं देखा, तो मैंने नहीं देखा। दैट की आवर टीचर हैड ऑन हिज
ब्यूटीफुल ग्रीन कोट कि हमारे अध्यापक जो MML सर हैं उन्होंने हरी सुंदर कोट पहनी हुई है। हिज फ्लैट शर्ट और वो जो है झालरदार शर्ट पहने हुए हैं। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप और एक काले सिल्क की छोटी सी टोपी पहने हुए हैं। आल एम्ब्रॉयडर्ड और जिस पर कढ़ाई की हुई थी। आल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता कढ़ाई, और कहता है इन सभी पर कढ़ाई थी। कढ़ाई मैंने ये सब चीजें तब तक नहीं देखी जब तक कि मैंने अपने डर पर विजय नहीं प्राप्त कर ली, यानी मैंने जो डर पर से छुटकारा नहीं पा लिया तब तक मैंने ये सब चीजें नहीं देखी। दैट ही नेवर वो रिस्पेक्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइजेज, और दैट ही नेवर वो कभी नहीं पहनते थे रिस्पेक्ट इसके अलावा ऑन इंस्पेक्शन डे एंड प्राइज डे, या तो वो निरीक्षण के दिन पहनते थे ये कपड़े या फिर पुरस्कार वितरण के दिन, यानी ये इन दो दिनों के अलावा कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे। बिसाइड्स इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड पूरा स्कूल दिखाई दे रहा था सो स्ट्रेंज बहुत ही विचित्र या अनजान। जो पूरा स्कूल था वो पूरी तरह से अनजान या अजनबी दिख रहा था। एंड सोलवेन और गंभीर लग रहा था। बट द थिंग लेकिन जिस चीज ने दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट मुझे अत्यधिक आश्चर्यचकित किया था वाज टू सी वह यह है कि ऑन द बैक बेंचेस जो बीच पीछे की बेंचें थी, जो स्कूल था उसके पीछे की जो बेंच थी, दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइंटली लाइक आवर सेल्फ द विलेज पीपल यानी गाँव के लोग सिटिंग बैठे हुए थे क्वाइंटली शांतिपूर्वक लाइक आवर सेल्फ हमारे जैसे। कहा हमारे जैसे गांव के लोग जो है उन खाली बेंचों में बैठे हुए थे जैसे हम बिल्कुल शांत बैठते थे। ओल्ड हाउजर और जो बूढ़े हाउजर थे विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट अपनी 3 कोने की टोपी लगाए हुए थे। द फार्मर मेयर और पूर्ववर्ती मेयर थे। फार्मर पोस्ट मास्टर और पूर्ववर्ती पोस्ट मास्टर थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स और इनके अलावा और बहुत से लोग थे। सेवरल का मतलब होता है बहुत से। एवरी बॉडी लुक्ड सैड और सभी लोग दुखी दिख रहे थे। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर और जो हाउजर थे वो एक बालपोथी पुस्तक लिए हुए थे। थम्ब्ड एट द एज और जिसके किनारे अंगूठे से पेज उलटने के कारण गंदे हो गए थे या फिर मुड़ गए थे। एंड ही हेल्ड इट और इसे उठाए हुए थे। ओपन ऑन हिज नीज अपनी घुटनों पर। और जो बूढ़े हाउजर थे और जो बालपोथी पुस्तक लिए हुए थे जिसके किनारे अंगूठे से पन्ने पलटने के कारण मुड़ गए थे उसे वह अपनी जो है टांगों के में खोले हुए थे। विद हिज ग्रेट एक्सपेक्शन लाइन अक्रॉस द पेज और जो उनका बड़ा सा कांच वाला चश्मा था। ग्रेट एक्सपेक्टर्स यानी बड़ा सा चश्मा था। लाइन लेटा हुआ था यानी या लेटा हुआ था या पड़ा हुआ था। अक्रॉस द पेज पन्नों के बीच में और जो उनका बड़ा सा चश्मा था वो किताब के पन्नों के बीच में पड़ा हुआ था। जब आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। फ्रांज कह रहा कि जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था तो एमएमएल माउंटेड हिज चेयर तो एमएमएल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। यानी जो एमएमएल सर थे वो अपनी कुर्सी पर बैठ गए जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन और उसी गंभीर और सामान्य स्वर में बोले व्हिच ही हैड यूज्ड टू मी जैसा उन्होंने मेरे साथ किया था। यानी वो बोले थे कि जल्दी से अपनी जगह पर जाओ और हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। तो वो कह रहा कि जिस अंदाज से वो मुझसे बोले थे उसी अंदाज में वो हमसे जो है बोले
कि माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ये बच्चों से बोल रहे हैं वो एमएमएल सर कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, यह अंतिम पाठ है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लोरिन, कि द ऑर्डर हैज कम, आदेश आया है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, और वह बोले कि बर्लिन से आदेश आया है कि टू टीच, पढ़ाई जाए, ओनली जर्मन, जर्मन भाषा, मात्र जर्मन भाषा पढ़ाई जाए, इन द स्कूल्स, यानी स्कूलों में, ऑफ द एल्सेस एंड लोरिन, एल्सेस और लोरिन की, यानी एल्सेस और लोरिन के स्कूलों में अब मात्र जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। यह आदेश बर्लिन से आया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नया अध्यापक कल आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रांच लेसन, और यह आपका अंतिम फ्रांच का पाठ है। दिस इज योर लास्ट फ्रांच लेसन, यह आपका फ्रांच भाषा का अंतिम पाठ है। आई वांट यू, और मैं चाहता हूँ, आई वांट, मैं चाहता हूँ, यू, कि आप, टू बी वेरी अटेंटिव, बहुत ध्यान से सुनिए, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत ध्यान से सुनो। व्हाट ए थंडर क्लैप, दोज वर्ड्स वेयर टू मी, दीज वर्ड्स यानी ये जो शब्द थे, वेयर टू मी, मेरे लिए या मुझे, वाज ए थंडर क्लैप, एक बिजली की कड़कड़ाहट की तरह लगे, यानी जो ये शब्द थे वो मुझे बिजली की कड़कड़ाहट की तरह प्रतीत हुए या मुझे लगी। ओह अरे, ब्रेचेस यानी अभागा, कि हे अभागो, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अर्थात यही वह बात थी कि जो सूचना पट पर लिखी हुई थी, जो टाउन हॉल में यानी सभागार में लिखी हुई थी, वो यही बात थी। माई लास्ट फ्रांच लेसन, यह मेरा अंतिम पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं बड़ी मुश्किल से लिखना सीख पाया था कि लिखा कैसे जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, यानी अब मुझे ये कभी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। आई शुड नेवर लर्न, और मुझे कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, एनी मोर, अत्यधिक, अब मुझे इसको अत्यधिक कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं पर रुकना चाहिए, रुकना होगा। देन, तभी, ओह हाउ सॉरी, मैं कितना दुखी हूँ, या मैं कितना दुखी था। लड़का बता रहा है इस कहानी में कि कह रहा है कि आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं रुकना होगा। देन, ओह हाउ सॉरी, कि मैं कितना दुखी था। आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैंने अपना पाठ नहीं याद किया था। आई वाज फॉर, अब दुखी इसलिए था क्योंकि उसने अपना पाठ याद नहीं किया था। फॉर सीकिंग, तलाश में या खोज में। बर्ड्स एग्स, चिड़ियों के अंडे। आर गोइंग सील्डिंग ऑन द सार, मैं तो मात्र चिड़ियों के अंडे खोजने के लिए सार यानी नदी के किनारे जाया करता था। गोइंग जाया करता था, ऑन द सार नदी के किनारे। कह रहा है कि मैं तो मात्र जो है चिड़ियों के अंडों की खोज में मैं नदी के किनारे जाया करता था। माई बुक्स, और जो मेरी किताबें थी। दैट हैड सीम्ड सच एज ए नॉइसेंस, जो मुझे प्रतीत हुआ करती थी एक आफत की तरह। ए नॉइसेंस यानी आफत की तरह। कह रहा कि मुझे अपनी किताबें एक आफत की तरह प्रतीत होती थी। ए व्हाइल, एगो, कुछ समय पहले, यानी कुछ समय पहले मुझे जो है अपनी किताबें एक आफत की तरह लगा करती थी। सो हैवी टू कैरी, जो काफ़ी भारी लगा करती थी। सो हैवी टू कैरी, इन्हें ले जाना, और ये मुझे ले जाने में काफ़ी भारी लगा करती थी। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की किताब। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और संतों का इतिहास की किताब। वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वह मेरे पुराने मित्र बन गए थे। यानी ये बात सुनने के बाद कह रहा है, जब मैंने ये बातें सुन ली तो मुझे वो किताबें ऐसी लगने लगी कि मानो कि वो मेरे मित्र हैं, और मित्र ही नहीं, काफ़ी पुराने मित्र हैं। ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मुझे काफ़ी पुराने मित्र की तरह लगने लगे थे। दैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें मैं अब कभी छोड़ना नहीं चाहता था या छोड़ नहीं सकता था। जिन्हें मैं अब कभी छोड़ नहीं सकता था, गिव अप नहीं छोड़ सकता था। एंड एमएमएल टू, और एमएमएल सर भी, और मैं एमएमएल सर को भी नहीं छोड़ सकता था। तो कह रहा वो एमएमएल सर भी जाने वाले थे तो मैं उन्हें भी छोड़ना नहीं चाहता था। द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे,
क्योंकि वह अब इस विचार से काफ़ी दूर जा रहे हैं। अवे मीन्स दूर, गोइंग जा रहे हैं, यानी क्योंकि वो अब काफ़ी हमसे दूर जा रहे हैं। आई शुड नेवर सी, मैं नहीं देख सकता हूँ हिम उन्हें, यानी मैं अब उन्हें कभी नहीं देख सकता हूँ अगैन, दोबारा, यानी कह रहा है कि मैं उन्हें अब कभी दोबारा नहीं देख सकता हूँ या नहीं मिल सकता हूँ। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, मेड मी फॉरगेट, और मैं भूल गया था ऑल, इन सब चीज़ों के, अबाउट बारे में, कह रहा मैं इन सब चीज़ों के बारे में भूल ही गया था। हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी हिज वाज, उनका डंडा, हिज रूलर, उनके लोहे के डंडे को, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज की, और ये भूल गया था कि वो कितने कठोर थे। मैं ये सब बातें जो है भूल ही गया था। पुअर मैन, बेचारा आदमी, यानी बेचारे गुरुजी। फ्रांजा कह रहा कि बेचारे गुरुजी, इट वाज इन हॉनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, अर्थात इस अंतिम पाठ के सम्मान में, इन हॉनर यानी सम्मान में, ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के। तो लड़का बता रहा कि वो जो MML सर हैं कि इस अंतिम पाठ के सम्मान में, इन हॉनर यानी कि सम्मान में, ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के सम्मान में, ही हैड पुट ऑन, उन्होंने पहने हुए थे, हिज फाइन संडे, अपने सुंदर रविवार के क्लॉथेज कपड़े, यानी उन्होंने अपने सुंदर रविवार के कपड़े पहने हुए थे। एंड हाउ अंडरस्टूड, और मैं अब समझ गया था वाई कि द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, यानी गांव के बूढ़े लोग, वेयर सिटिंग देयर, कि वहाँ वे क्यों बैठे थे। मैं यह भी समझ गया था कि वो जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर अब क्यों बैठे हुए हैं। इन द बैक ऑफ द रूम, यानी इस कमरे के पीछे, यानी जो कमरे के पीछे बैठे हुए बूढ़े लोग हैं वो यहाँ पर क्यों बैठे हैं, मैं यह भी समझ गया था। इट वाज, ऐसा इसलिए था, बिकॉज, क्योंकि दे वेयर सॉरी टू, वे भी दुखी थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वे कभी भी स्कूल नहीं गए थे, इसलिए वे दुखी थे। यानी जो गांव के लोग थे वे इसलिए दुखी थे क्योंकि वे स्कूल कभी भी नहीं गए हुए थे। इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, और यह उनका हमारे अध्यापक को धन्यवाद देने का एक तरीका था। इट वॉज दियर वे, और ये उनका एक तरीका था, ऑफ थैंकिंग, धन्यवाद देने का, आवर मास्टर, हमारे अध्यापक को, और ये हमारे अध्यापक को धन्यवाद देने का एक तरीका था। फॉर, क्योंकि हिज 40 ईयर्स ऑफ फैथफुल सर्विस, उनकी 40 साल की फैथफुल सर्विस के लिए, नौकरी के लिए, और ये उन्हें धन्यवाद इसलिए देना चाहती थी क्योंकि उनकी 40 साल की नौकरी की वफादारी के लिए, फैथफुल, वफादारी के लिए, एंड ऑफ शोविंग डियर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और अपने देश के लिए सम्मान प्रकट करने का एक तरीका था। शोविंग, प्रकट करने का एक, डियर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान, फॉर द कंट्री, देश के लिए, और अपने देश के लिए अपने सम्मान को प्रकट करने का एक तरीका था। दैट वाज दियर्स नो मोर, जो अब उनका था ही नहीं। अब आगे फ्रांज बता रहा है कि व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, कि जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, व्हाइल, जब आई वाज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस, इन सब के बारे में, यानी मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था। आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, कि मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा जा रहा था। आई हियर्ड, मैंने सुना, माई नेम, अपना नाम, कॉल्ड, जो पुकारा जा रहा था, तो मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा जा रहा था। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, रिसाइट मीन्स होता है पढ़ना, और यह अब मेरी पढ़ने की बारी थी, अब मेरी पढ़ने की बारी थी, इसलिए मेरा नाम पुकारा जा रहा था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear, and without one mistake, और मैं बिना किसी गलती के बताना चाहता था, वेरी लाउड एंड क्लियर, यानी बहुत ही स्पष्ट और काफ़ी तेज़ी से, थ्रो, यद्यपि, What would I not have given to be
एबल टू से, और मैं इन्हें बताने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। दैट ड्रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल, इन पार्टिसिपल के नियमों को, यानी मैं पार्टिसिपल के भयानक नियमों को बताने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, और काफ़ी जोर जोर से बताने के लिए, स्पष्ट बताने के लिए, और बिना किसी गलती के बताने के लिए मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन कहता है बट आई नॉट मिक्सड, लेकिन मैं उलझ गया। अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, मैं पहले ही शब्द में, लेकिन मैं पहले ही शब्द में उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और वहीं खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए, और मैं अपने डेस्क को पकड़े हुए वहीं पर खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, और मेरा जो दिल था वो धड़क रहा था, बीटिंग में धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझ में ऊपर की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं बची थी। एंड नॉट डेयरिंग, बची हुई थी, टू लुक अप, ऊपर की ओर देखने की। अब कह रहा मेरे अंदर ऊपर की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं बची हुई थी, और जो मेरा दिल था वो जोर जोर से धड़क रहा था, और मैं अपने डेस्क को पकड़े हुए वहीं पर खड़ा था। आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना एम हेमल से टू मी, यानी मुझसे कहते हुए, यानी एम हेमल को मैंने मुझसे कहते हुए सुना। आई वोंट स्कोल्ड यू, कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। स्कोल्ड डांटना होता है। लिटिल फ्रांज, छोटे फ्रांज, यानी कि जो एम हेमल सर हैं वो मुझसे बोले कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा छोटे फ्रांज। यू मस्ट फील बैड इनफ, यानी तुम्हें महसूस हो रहा होगा पर्याप्त बुरा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें तो वैसे ही बुरा महसूस हो रहा होगा। सी नाउ इट इज, देखो ये कैसा है। सी देखो, हाउ कैसा, इट इज यह है, यानी ये देखो कैसा है। एवरी डे, यानी प्रत्येक दिन। वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, कि हम प्रतिदिन स्वयं अपने आप से कहते हैं। वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि अभी तो हमारे पास पर्याप्त समय है। आई शैल लर्न इट टुमारो, कि मैं इसे कल सीख लूंगा। आई शैल लर्न, मैं सीख लूंगा, इट इसको, टुमारो यानी कल। यानी कि हम अपने आप से कहते हैं कि अभी हमारे पास पर्याप्त समय है और मैं इसको कल सीख लूंगा। एंड नाउ यू सी, और तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो कि हम कहाँ आ गए हैं। आह, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस के लिए, यानी ये एल्सेस के लिए कितने परेशानी की बात है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और वह पढ़ने के लिए कल पर टाल देती है। शी पुट्स ऑफ, टाल देती है, लर्निंग, पढ़ने को, टिल टुमारो, अगले दिन पर। नाउ दोज फ्लोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अर्थात जो प्रेसिया के लिए है, जिन्होंने ये आदेश दिया था कि यहाँ पर अब फ्रेंच नहीं जर्मन पढ़ाया जाए, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पर कि नाउ दोज फ्लोज आउट, यानी अब बाहर के लोगों के पास यह कहने का आदेश होगा, यानी जो बाहर के लोग हैं, यानी जो प्रेसिया के लोग हैं, उनके पास यह कहने का आदेश होगा। हाउ इज इट, यह कैसा है। यू प्रेटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम केवल फ्रेंच के होने का दिखावा करते हो। प्रेटेंडेड में होता दिखावा करना। एंड इट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। एंड येट, और यू कैन नाइदर स्पीक, ना ही तुम इसको अच्छी तरह से बोल सकते हो, नॉर राइट, और ना ही अच्छी तरह से लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, यानी अपनी खुद की भाषा को, यानी तुम अपनी भाषा को अच्छी तरह से ना लिख सकते हो और ना ही पढ़ सकते हो। एमएमएल फ्रांस के लिए कह रहे हैं यहाँ पर, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, यानी कि तुम उन सबसे बुरे नहीं हो। वर्स्ट मीन्स होता है बुरे। पुअर लिटिल फ्रांस, यानी छोटे फ्रांस। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच आवर सेल्फ विद, रिप्रोच यानी निंदा करना। वी हैव यानी हमारे पास है, ऑल ए ग्रेट डील यानी निंदा करने की, ऑल ए ग्रेट डील यानी दोस्त लगाने का, टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद हमारे सबके पास, यानी
हम सभी के पास दोष लगाने के लिए पर्याप्त है। योर पेरेंट्स वेयर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। योर पेरेंट्स यानी तुम्हारे माता पिता वेयर नॉट एनेक्सियस, एनेक्सियस मीन्स होता है उत्सुक, यानी कहते हैं कि, यानी एम हेमल सर फ्रांस से कह रहे हैं कि तुम्हारे माता पिता भी उत्सुक नहीं थे, इनफ टू हैव टू यू लर्न, तुम्हें पढ़ाने के लिए, यानी तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें पढ़ाने के लिए उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर्ड टू पुट, और वे रखना चाहते थे, यू तुम्हें, टू वर्क काम पे, और वे तुम्हें जो है काम पर रखना चाहते थे, ऑन ए फार्म यानी किसी फार्म में, आर एट द मिल्स या फिर किसी आरा मशीन में, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे कि उन्हें अत्यधिक पैसा मिल सके। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, अब जो एमएमएल सर हैं वो कह रहे हैं कि मैं भी दोषी हूँ। आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। अब यहाँ पे एमएमएल सर फ्रांस से पूछ रहे हैं कि हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू, कि क्या मैं तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेज देता था, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारे पाठ पढ़ाने के बजाय, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन यानी तुम्हारे पाठ पढ़ाने के बजाय मैं क्या तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेज देता था। एंड व्हेन, और जब आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली मारने जाने चाहता था, आई वांटेड मैं चाहता था, टू गो जाना, फिशिंग मछली, और जब मैं मछली मारने के लिए जाना चाहता था, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था। तो ये सब बातें जो है एमएमएल फ्रांस से कह रहे हैं कि क्या मैं तुम्हें ये सब काम नहीं दे देता था तुम्हारे पाठ पढ़ाने के बजाय। तो कह रहे कि तुम्हारे माता पिता ही नहीं बल्कि मैं भी दोषी था, क्योंकि मैं तुम्हें अपना पाठ पढ़ाने के बजाय अपने फूलों को पानी देने के लिए भेज देता था, और जब मैं मछली मारने जाना चाहता था तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर देता था, इसलिए मैं भी दोषी हूँ। देन, तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर यानी एक के बाद दूसरी बातें करते हुए, एमएमएल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एमएमएल फ्रेंच भाषा के बारे में बात करते रहे। एमएमएल वेंट ऑन टू टॉक यानी एमएमएल बातें करते रहे, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज यानी फ्रांस भाषा के बारे में, यानी एक के बाद दूसरी बातें करते हुए एमएमएल फ्रांस के बारे में बातें करते रहे। सेइंग, यह कहते हुए, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि यह सबसे सुंदर भाषा है संसार में, यानी संसार में यह सबसे सुंदर भाषा है। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज यानी यह सबसे सुंदर भाषा है, इन द वर्ल्ड संसार में। द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल और यह सबसे तर्क संकल भाषा है, यानी यह बातें वो करते रहे। दैट वी मस्ट गार्ड इन इट एमंग अस, और हमें इसको अपने बीच में सुरक्षित रखना होगा। दैट कि वी मस्ट गार्ड, गार्ड में सुरक्षा करना, तो कहते हैं कि इसे हमें अपने बीच में एमंग अस सुरक्षित रखना होगा। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे हमें कभी भुलाना ना होगा, फॉरगेट मीन्स होता है भुलाना। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर इंसल्ट, बिकॉज क्योंकि व्हेन ए पीपल यानी जब लोग आर हो जाते हैं इंसल्ट गुलाम, यानी जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, तो जब तक वह अपनी भाषा को अच्छी तरह से पकड़े रहते हैं, दियर लैंग्वेज यानी अपनी भाषा को होल्ड पकड़े रहते हैं फास्ट तेजी से, तो जब तक वो अपनी भाषा से तेजी से जुड़े रहते हैं या पकड़े रहते हैं, तो इट इज एज इफ, तो ऐसा माने कि दे हैड द की टू दियर प्रिजन, तो वो ऐसा माने कि उनके पास अपनी जेल की चाबी है। देन ही ओपनेड ए ग्रामर, तभी उन्होंने ग्रामर किताब खोली, एंड रीड अस और हमें पढ़ाया, आवर लेसन हमारा पाठ, और तभी उन्होंने ग्रामर की किताब खोली और हमें अपना पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी, और मैं यह देखकर, आई वॉज टू सी मैं यह देखकर, अमेज्ड आश्चर्यचकित हो गया, और मैं यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया या हैरान हो गया। अमेज्ड मीन्स होता है हैरान होना या चकित होना। हाउ विल आई अंडरस्टूड, कि मैं कितनी अच्छी तरह से समझ गया था,
कितनी, हाउ मीन्स कितनी, वेल अच्छी तरह से, आई अंडरस्टूड इट, मैं इसको समझ गया था। यानी फ्रांज कह रहा है कि मैं इसको कितनी अच्छी तरह से समझ गया था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी, यानी कि फ्रांज कह रहा है एमएमएल सर के लिए कि जितना भी उन्होंने हमें समझाया तो वह बहुत ही सरल लगा। सेम्ड प्रतीत हुआ या लगा, ही सेड जो उन्होंने कहा या समझाया, यानी जो भी उन्होंने समझाया वो कितना सरल लगा। आई थिंक, और मैं यह भी सोचता हूँ, आई थिंक टू, और मैं यह भी सोचता हूँ, दैट की आई हैड नेवर लिसनड सो केयरफुली, कि मैंने भी इतने ध्यान से कभी नहीं सुना था। आई हैड नेवर लिसनड यानी मैंने भी नहीं सुना था, सो केयरफुली बड़े ध्यान से, यानी मैंने भी इसे बड़े ध्यान से कभी नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पैटर्न्स, और आगे फ्रांस कह रहा कि मुझे ऐसा भी लग रहा था कि उन्होंने भी इतने ध्यान से, यानी इतने धैर्य से, सो मच पैटर्न्स यानी इतने ध्यान, यानी इतने धैर्य के साथ उन्होंने भी इन सभी चीजों को, एवरीथिंग यानी इन सब चीजों को एक्सप्लेन, व्याख्या नहीं की थी, समझाया नहीं था। यानी मुझे ऐसा भी लग रहा था कि उन्होंने भी इन सभी चीजों को कभी इतने धैर्य से नहीं समझाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर माइंड वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, और ऐसा भी लग रहा था, एज इफ मानो कि द पुअर माइंड यानी वो जो एमएमएल सर हैं वो वांटेड चाहते हैं, टू गिव अस वह हमें सब कुछ देना, टू गिव अस ऑल वह सब कुछ हमें देना। यानी ऐसा भी लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि वो जो हमारे एमएमएल सर हैं वो हमें सब कुछ देना चाहते थे, ही न्यू जो कि वह जितना जानते थे, बिफोर गोइंग अवे जाने से पहले। यानी फ्रांज बता रहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि एमएमएल सर हैं वो जाने से पहले हमें सब कुछ दे देना चाहते थे जितना भी उन्हें पता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वो हमारे दिमाग में एक ही बार में और ये सब चीजें डाल देना चाहते थे, ऐसा लग रहा था। और ऐसा लग रहा था कि वे एक ही बार में सारा ज्ञान हमारे दिमाग में डाल देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमारा एक लेखन का पाठ हुआ। दैट डे उस दिन एमएमएल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एमएमएल हमारे लिए नई कापियां लाए हुए थे। रिटन इन फुल राउंड हैंड, हाथों के सुंदर वक्राकार लेख से, ब्यूटीफुल सुंदर राउंड यानी वक्राकार हैंड हाथों, फ्रांच एल्सेस यानी उन कॉपियों में ये दो शब्द लिखे हुए थे। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, और वे कापियां, दे लुक्ड यानी वे कापियां दिख रही थी, लाइक लिटिल फ्लैग्स यानी छोटे छोटे झंडों की तरह, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और फ्लोटिंग लहरा रही थी, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, इन द स्कूल रूम यानी उस स्कूल के कमरे में। और वे कापियां जो है उस स्कूल के कमरे में हर जगह लहरा लहरा रही थी। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और हमारे डेस्क के ऊपर, यानी फ्रांस कह रहा कि जो हमारा बेंच था उसके ऊपर एक रॉड के सहारे लटका दी गई थी, हंग लटका दी गई थी, फ्रॉम द रॉड, रॉड के मतलब एक लोहे की छड़ से, एट द टॉप यानी ऊपर, ऑफ आवर डेस्क यानी हमारे मेज के, यानी हमारे मेज के ऊपर एक रॉड के सहारे भी लटका दी गई थी। यू आर्ट टू हैव सीन, आगे फ्रांस कहता कि आपको यह देखना चाहिए था, यू ऑट टू हैव सीन आपको यह देखना चाहिए था, हाउ एवरीवन सेट टू वर्क कि सभी लोग अपने अपने काम में कैसे लगे हुए थे, एवरीवन यानी सभी लोग, सेट टू वर्क अपने अपने काम में लगे थे, कि वे सभी लोग अपने अपने काम में कैसे लगे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कैसे सभी लोग शांत थे, क्वाइट शांत थे। द ओनली साउंड, और एक ही आवाज आ रही थी, वाज द स्क्रेचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, द ओनली साउंड वाज, और एक ही आवाज थी, द स्क्रेचिंग जो खिसक कर या घस कर, ऑफ द पेन्स पेनों के
घसने की ओवर द पेज यानी पन्नों में, और एक ही आवाज थी जो की थी कापी में पेनों के खिसकने की या खिरचने की आवाज। वंस सम बीटलेस फ्लू इन, तभी जो है भंवरे उड़ते हुए अंदर आए। बीटलेस यानी भंवरे, फ्लू उड़ते हुए इन अंदर आए, यानी तभी जो है भंवरे उड़ते हुए अंदर आए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। नोबडी पेड एनी अटेंशन, कोई भी ध्यान नहीं दिया। टू देम, उन पर, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, और जो छोटे बच्चे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। नॉट नहीं, इवन द लिटलेस्ट वन, यानी जो छोटे बच्चे थे उन्होंने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेकिंग डियर फिश हुक्स, हु वर्कड, जो काम कर रहे थे, राइटिंग मतलब चित्र बनाने का, ऑन ट्रेकिंग डियर फिश हुक्स यानी मछली के कांटे का चित्र बनाने में, यानी जो छोटे बच्चे थे वे अपना जो है मछली के कांटे का चित्र बनाने में लगे हुए थे। एज इफ, मानो कि दैट वाज फ्रेंच, वो भी फ्रांस के अंतर्गत था। एज इफ दैट वाज फ्रांच टू, यानी मानो कि वे भी फ्रांस भाषा के अंतर्गत था। ऑन द रूफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, द पिजन्स यानी जो कबूतर थे, कुक्ड कबूतर कुक कर रहे थे, वेरी लो यानी बिल्कुल धीमी सी आवाज में, और छत पर कबूतर धीमी आवाज में कुटर कुक कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं में सोचा, यानी अपने मन ही मन में सोचा। फ्रांस कह रहा है कि मैंने अपने मन ही मन में सोचा कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, इवन द पिजन्स, इवन द पिजन्स की क्या भी लोग कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर कर देंगे। सिंग इन जर्मन, जर्मन भाषा में गाने के लिए इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी बाध्य कर देंगे। ये बात मैंने अपने मन ही मन में सोची। Whenever I looked up from my writing, आगे फ्रांस कह रहा कि जब कभी मैंने देखा आप ऊपर की ओर, फ्रॉम माई राइटिंग अपने लिखते हुए समय, यानी जो फ्रांस है वो कहता है कि whenever I looked up from my writing, जब कभी मैंने लिखते हुए ऊपर की ओर देखा, तो आयशा, तो मैंने देखा एम एम एल सिटिंग मोशनलेस, तो मैंने देखा कि एम एम एल बिल्कुल स्थिर बैठे हुए थे। मोशनलेस यानी स्थिर या गतिहीन, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। एंड ग्रीजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, यानी एक चीज को घूरते हुए फिर दूसरी चीज को घूरते हुए। ग्रीजिंग यानी घूरते हुए, फर्स्ट एट वन थिंग यानी एक चीज को, देन फिर एट अनदर दूसरी चीज को, यानी जब भी मैंने देखा तो एमएमएल सर बिल्कुल स्थिर बैठे हुए थे, और मानो कि वह एक चीज को, और वह एक चीज को घूरते हुए फिर दूसरी चीज को घूरते हुए बैठे हुए थे। एज इफ, मानो कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, मानो कि वह सभी चीजों को बैठा लेना चाहती थी, इन हिज माइंड अपने दिमाग में, यानी मानो कि वह अपनी दिमाग में उन सभी चीजों को बैठा लेना चाहते थे। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जो कि जस्ट हाउ, जो कि एवरीथिंग जो चीजें थी, लुक दिखाई दे रही थी, इन अंदर दैट लिटिल स्कूल रूम, यानी उस छोटे से स्कूल के कमरे में, यानी उन सभी चीजों को वो अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते थे। फैंसी, कल्पना करो। फॉर 40 years, यानी 40 साल ही हैड बीन देयर इन, यानी वहीं रह रहे थे, यानी 40 साल से वह यहीं रह रहे थे। द सेम प्लेस, एक ही जगह पर, यानी 40 साल से वह एक ही जगह पर रह रहे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, आउटसाइड द विंडो यानी खिड़की के बाहर, विद हिज गार्डन बगीचा था, यानी खिड़की के बाहर उनका बगीचा था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके ठीक सामने उनकी क्लासरूम थी। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम जस्ट लाइक दैट, और ठीक उनके सामने उनकी क्लासरूम थी। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वार्म स्मूथ, वार्म स्मूथ में सोता घिस जाना, तो कहते हैं कि मात्र डेस्क और बेंच घिस गए थे। एंड वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टेलर, यानी जो वॉलनट यानी कि जो अखरोट के पेड़ थे वे इन द गार्डन बगीचे में, यानी जो बगीचे में
अखरोट के पेड़ थे, वेयर वे थे, टेलर लंबे हो गए थे यानी बड़े हो गए थे, एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वेंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और जो होप वाइन थी यानी जो लताएं थी, एंड द होप वाइन और जो लताएं थी, दैट वो, ही वुड, दैट जिन्हें ही हैड प्लांटेड जिन्हें उन्होंने लगाया था, हिमसेल्फ स्वयं, ट्वेंड वह लपेटती हुई, अबाउट द विंडो खिड़की से, वह लपेटती हुई खिड़की से, टू द रॉक छत पर पहुंच गई थी। हाउ इट हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल। आगे फ्रांज कहता कि उनका दिल कितना टूटा होगा इन सब चीजों को छोड़ के जाने पर। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट यानी उनका दिल कितना टूटा होगा, लिव इट ऑल इन सब चीजों को छोड़ने पर। पुअर मैन बेचारे गुरु जी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबो यानी अपनी बहन को ऊपर जाते हुए सुनकर, टू हियर सुनकर, हिज सिस्टर मूविंग यानी अपनी बहन को जाते हुए चलते हुए, अबाउट इन द रूम एबो यानी अपने कमरे में ऊपर जाते हुए सुनकर, पैकिंग दियर ट्रंक्स और अपने सामान को बांधते हुए सुनकर, फॉर दे मस्ट लिव द कंट्री नेक्स्ट डे, फॉर दे क्योंकि उन्हें मस्ट लिव छोड़ना था, द कंट्री देश, नेक्स्ट डे अगले दिन, क्योंकि उन्हें अब अगले दिन ही देश छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन लेकिन ही हैड द करेज उनके पास साहस था, टू हियर सुनने का, एवरी लेसन प्रत्येक पाठ, टू द वेरी लास्ट बिल्कुल अंत तक। लेकिन फ्रांज बता रहा हूँ एम हेनल सर के बारे में कि जो एम हेनल सर थे उनके पास प्रत्येक पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग यानी लेखन के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री हमारा एक इतिहास का पाठ हुआ, एंड देन और फिर द बेबीज चैंटेड और छोटे छोटे बच्चों ने, दियर अपना, बा बेबी बू बू पढ़ा, और छोटे बच्चे थे उन्होंने भी अपना बा बेबी वो बू पढ़ा। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टकल्स। डाउन देयर और वहीं नीचे, एट द बैक ऑफ द रूम कमरे के यानी कमरे के पीछे, ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टकल्स और बूढ़े हाउजर ने तभी अपना चश्मा लगाया, पुट ऑन यानी लगाया, हिज स्पेक्टकल्स यानी अपना चश्मा, बूढ़े हाउजर ने अपना चश्मा लगाया, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स होल्डिंग पकड़े हुए थे, हिज प्राइमर अपनी बाल पोथी पुस्तक, इन बोथ हैंड दोनों हाथों से, और दोनों हाथों से अपनी पुस्तक पकड़े हुए थे, स्पेड द लेटर्स विद देम और तभी उन्होंने अक्षरों को दोहराया, स्पेड मींस दोहराया, द लेटर्स विद देम उन सभी अक्षरों को तेजी से, तभी जो है उन्होंने अक्षरों को दोहराया। यू कुड सी आप देख सकते थे, दैट की ही टू वह भी, वॉच क्राइंग रो रहे थे, आप देख सकते थे कि वह भी रो रहे थे, हिज वॉइस ट्रेबल्ड और उनकी आवाज कांप रही थी, विद इमोशंस भावुक होने के कारण, और उनकी आवाज भावुक होने के कारण कांप रही थी, एंड इट वाज सो फनी और ये सब चीजें इतनी मजाकिया थी, एंड इट वाज सो फनी यानी ये सब चीजें इतनी मजाकिया थी, टू हियर सुनना, हिम उन्हें यानी ये सब चीजें उन्हें सुनने में इतनी मजाकियां लगी, दैट कि वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई कि हम सब लोग हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे, वी ऑल यानी हम सब वांटेड चाहते थे, टू लाफ हंसना, एंड क्राई रोना यानी हम सभी लोग रोना भी चाहते थे और हंसना भी चाहते थे। अरे अरे हाउ विल आई रिमेम्बर इट कि फ्रांस कहता कि ये मुझे सब चीजें कितनी अच्छी तरह से याद हैं, यानी ये सब चीजें मुझे कितनी अच्छी तरह से याद हैं, दैट लास्ट लेसन यह अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है। ऑल एट वंस और अचानक, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 यानी चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, देन द एंजेलस और तभी एंजेलस की घंटी बजी, एंजेलस यानी वहां की एक प्रार्थना है, एट द सेम मोमेंट और उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रेसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल और जो प्रेसिया के सिपाही थे वे अभ्यास कर कर लौट रहे थे,
रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अभ्यास करके लौट रहे थे। ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रेसियंस यानी प्रेसियन के सिपाही लोग साउंडेड अंडर द आवर विंडो, और जो आवाज थी वो हमारी खिड़की से आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हुए, वेरी पहले बिल्कुल पीले पड़े हुए, इन चेयर अपनी कुर्सी से। आई नेवर सा हिम टूक सो टाल, तो आगे फ्रांस कहता कि मैंने इतना भावुक उन्हें कभी भी नहीं देखा था। आई नेवर, मैं सा मैंने नहीं देखा था, हिम उनको, टूक सो टाल यानी इतना भावुक। माई फ्रेंड्स said he, यानी एम हेमल बोले, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन उनका गला खराब था। चोक्ड हिम यानी उनका गला जो है अरुद्ध था। ही कुड नॉट गो ऑन, और इसलिए वे अपनी बात जारी नहीं रख सके, यानी आगे कुछ नहीं कह सके। देन ही टर्न, और तभी वह मुड़े, टू द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ, और तभी वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टू के पीस ऑफ चौक, और एक चाक का टुकड़ा उठाया। एंड बीन ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, एंड और बीन एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, यानी उनके पास जितनी क्षमता थी उतनी पूरी क्षमता से या शक्ति से, ही रोट उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड यानी वो जितना लिख सकते थे उतने बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा। वाइव ला फ्रांस यानी फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप, और तभी वह रुक गए। एंड लीन्ड, और झुक गए। हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे अपने सिर लगाकर, यानी अपना सिर लगाकर दीवार में झुक गए। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कुछ कहे यानी बिना कोई शब्द बोले ही मोड ए गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, अपने हाथों से उन्होंने इशारा किया, गेस्चर में इशारा किया, टू अस हमारी ओर, विद हिज हैंड अपने हाथ से, और तभी उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस, स्कूल की छुट्टी हो गई है। यू मे गो, अब आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये स्टोरी समाप्त होती है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और यदि आपको अभी भी इस स्टोरी का हिंदी अर्थ नहीं आया है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक दोबारा देखिए और एक बार बुक से प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन आने लगेगा।